दोस्तों आज की डेट में चाइना और ताइवान एक युद्ध की स्थिति पे हैं और अगर युद्ध हो जाती है तो दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज की वीडियो में हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे इसके 4 कंक्लूजन कि अगर ये युद्ध हो जाती है तो दुनिया में क्या जियोपॉलिटिकल चेंज आएंगे। सोचो कि अगर चाइना ने ताइवान को जीत भी लिया तो भी वो जीत के हार जाएगा। आइए जानते हैं कैसे चाइना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है ताइवान को लेकर। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो TX ने इसकी इस स्पेशल रिपोर्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर पहली जो प्रॉब्लम आने वाली है इस युद्ध के बाद वो होगी ग्लोबल क्राइसिस, मंदी। जी हाँ दोस्तों, देखिए चाइना और ताइवान दोनों ही सेमीकंडक्टर चिप के लिए जाने जाते हैं। सेमीकंडक्टर नहीं जानते तो ये एक ऐसा चीज होता है जिससे आपके मोबाइल से लेके कार से लेके आपकी टीवी तक चलती है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली 2 ही देश सबसे आगे इस समय, चाइना और ताइवान। अगर सोचो ये दोनों देश ही युद्ध में इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप आएंगे कहाँ से, समझिएगा। तो जब ये सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज होगी तो पूरे दुनिया की मार्केट क्रैश डाउन करेगी और मंदी आ जाएगी और भारतीय रुपए की वैल्यू और भी ज़्यादा गिर सकती है और हमारे देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा यहाँ पे आलम देखने को मिलेगा। हमारे देश की पूरी दुनिया में एक ग्लोबल क्राइसिस आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इस युद्ध के बाद भले ही चाइना जीत जाए मान लो कल को, लेकिन वो 20 साल पीछे चला जाएगा। अब पूछेंगे आप कैसे। दोस्तों जैसे ही किसी देश में युद्ध शुरू होता है तो वहां की सारी जो प्रोडक्शन कंपनीज रहती हैं वो बंद हो जाती है। यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, लगभग वहां पे जितनी भी कंपनीज थी वो सभी चल गई वहां से निकल कर बाहर। अब सोचो चाइना ने युद्ध किया तो ये जो युद्ध होने वाला ये एक तरफा नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि चाइना ताइवान पे मिसाइल मारेगा तो ताइवान साथ नहीं बैठेगा, ताइवान भी चाइना के अंदर मिसाइल मारेगा। तो जब मिसाइल्स किसी के फैक्ट्री पे गिरेगी तो भाई फैक्ट्री ओनर को प्रॉब्लम होगी। ऐसे में एप्पल, सोनी, हुंडई, किया, टोयोटा जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि वॉर के बीच अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब है सबको क्लोज कर किसी और देश में जाके शिफ्ट हो जाना। और जिस दिन ये पूरा इनका शिफ्टिंग हो गया मैन्युफैक्चरिंग हब का तो चाइना कंगाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पे जानी जाती है। भारत की इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर हब के नाम से जानी जाती है। अमेरिका की इकोनॉमी दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर की पूरी सोसाइटी है। तो जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर आप छीन लोगे तो चाइना 20 साल ऑटोमेटिकली पीछे चल जाएगा। 1990s में जहां से उन्होंने शुरुआत किया था उन्हें वहां से शुरुआत करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। भारत में कई सारी कंपनीज आ सकती हैं अगर भारत सरकार यहाँ पे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अप्रोच दे तो। नंबर तीसरा, चाइना की जो इकोनॉमी है जो $16 ट्रिलियन बताई जाती है वो बिल्कुल आधी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब जंग होता है तो बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब चाइना की जो इकोनॉमी है दोस्तों उस समय सारे प्रोडक्शन हब बंद हो जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं, सिर्फ पैसे जाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम होने हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया मदद करेगा। तो रशिया खुद जंग से जूझ रहा है, वो ये उसको मुंह से सपोर्ट कर सकता है लेकिन कभी लिटरली जाके ये नहीं कहेगा कि भाई ये लो हथियार, ये लो पैसे, क्योंकि रशिया करंट टाइम में खुद एक क्राइसिस से जूझ रहा है। नंबर चौथा पॉइंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पूरे हिंदुस्तानियों को खुश कर देगा। एशिया में भारत बनेगा सबसे अमीर देश अगर ये युद्ध हो गया तो। समझिएगा भारत कैसे नंबर 1 हो जाएगा। चाइना की इकोनॉमी ठप, चाइना की कई कंपनीज को हमने अपने देश में बुला लिया, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब होने का उनका ताज खो जाएगा। तो जो वर्चस्व उस समय चाइना का था वो इनडायरेक्टली भारत को डायरेक्ट मिल सकता है। हालांकि ये हमारी सरकार का काम है कि वो उन फैक्ट्रीज को कैसे लाएं। अक्सर होता ये है ना, ये सारे मौके पर हमारी सरकार चुप बैठती है। कई फैक्ट्रीज निकली थी कोरोना के वक्त चाइना से, लेकिन वो वियतनाम चली गई, फिलीपींस चली गई। तो यहाँ पे बहुत कड़ा अप्रोच रखना पड़ेगा, कुछ बड़ी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये 4 इफेक्ट पड़ेंगे। और एक और इफेक्ट बताता हूँ, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर फिर बन जाएगा। आई थिंक अभी भी नंबर 1 है लेकिन भाई सुपर पावर बन जाएगा, उसका कोई बराबरी कर ही नहीं पाएगा इस युद्ध के बाद। तो ये कंक्लूजन निकलते हैं इस पूरे युद्ध के बाद। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहे तो मेरे ख्याल से युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। युद्ध में होता क्या है, सैनिक मारे जाते हैं, आम आदमी मारे जाते हैं। जिनपिंग चाचा अपने घर पर बैठे रहेंगे, फोन से मिसाइल चलवाएंगे बस। तो अगर किसी को युद्ध करना है तो एक काम करो, सी जिनपिंग को सामने ला दो और ताइवान के प्रेसिडेंट को सामने ला दो, दोनों में एक मैच करा दो, जो जीत गया वो जीत गया। इस तरीके से लड़ो, ना कि मासूम जनता को मारो काटो, उनसे कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ इंसानियत का कत्ल होता है एक वॉर में। ओवरऑल दोस्तों ये थी TX न्यूज़ की एक जहां पे हमने आपको 4 पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो दुनिया की क्या हाल होगी। ओवरऑल युद्ध होगा तो यहाँ पे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया लेकिन फायदा किसी का नहीं होने वाला। सब्सक्राइब करें TX न्यूज़ और भी ऐसे स्पेशल रिपोर्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब ना हो।